जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेन में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कितने तरीके के खाद आते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मैन्योर आता है, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र आते हैं और बायो फर्टिलाइज़र आते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आज हम गार्डन में आके और एक एक करके और सभी फर्टिलाइज़र्स के यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको दिखाता हूँ कि हमने जो ग्राफ्ट की थी नेक्स्ट लेवल वाली, उसमें आपके थोड़े से सजेशन चाहिए थे हम लोगों को कि इसमें आप देखिए कि इसमें इधर से साइड से फुटान आ रही है। तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन फुटान को हटाऊं या ऐसे ही रख दूं, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ग्राफ्टेड वाला है। एक तो ये साहब आप लोगों के लिए सवाल था। अब जैसा कि अपन लोग खाद के बारे में बात कर रहे थे, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कितने तरीके के होते हैं जो मैं काम में लेता हूँ। मैं एक्चुअली क्या केमिकल काम में नहीं लेता, और एक तो मिंगनी की खाद काम में लेता हूँ, दूसरा मैं जैविक खाद जो आती है ऑर्गेनिक खाद वो काम में लेता हूँ। तो आपको एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि कितने तरीके की आती हैं और क्या क्या खाद वो आती हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये है जैविक डीएपी, जिसको प्रॉम भी बोलते हैं। प्रॉम की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसको आप डीएपी के विकल्प में रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसमें दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो इसके अंदर जैसे फॉस्फोरस तो होता ही है, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो होता है, प्लस पीएस भी होता है इसमें, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिससे इस खाद को वो घुलनशील बनाने में मदद करता है और पौधे को 100% इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। पहला तो अपना ये हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये है साहब पोटाश। ये जैविक पोटाश है। इसके अंदर वही जो जैविक सोर्स से जो पोटाश आता है वो, प्लस ऑर्गेनिक मैटर, और प्लस इसका जो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, जिसको पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो इसके अंदर हमने मतलब इसमें ऐड है, और इसकी अवेलेबिलिटी भी इसकी वजह से 100% रहती है। फिर अगली जो खाद मैं काम में लेता हूँ, मैं आपको दिखाऊं, वो है साहब ये डी ऑयल केक्स का मिक्सचर है। डी ऑयल केक्स के मिक्सचर में क्या क्या हमने इसमें जो मिक्स है वो है साहब, जैसे कैस्टर की खली हो गई, नीम की खली हो गई, और करंज की खली हो गई, सोयाबीन की खली हो गई। ये अपने को अलग अलग इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। सरसों की खली भी है इसके अंदर, तो अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि साहब ये खली लाओ और वो खली लाओ और इस तरीके की खली लाओ। प्लस इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया भी ऐड है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और नाइट्रोजन की आपूर्ति पौधे को करता है। और सबसे लास्ट और सबसे जो अहम जो खाद है वो ये है साहब। ये जो है ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो है ट्राइकोडर्मा माइकोराइज़ा, उसका मिक्सचर इसके अंदर ऐड होना है। ट्राइकोडर्मा माइकोराइज़ा क्या होते हैं? ये पौधे की जड़ों के विकास के लिए सहायक होते हैं। दूसरा, पौधे की जड़ों में जो फफूंद से अगर कोई भी बीमारी आती है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत सहायक होता है। तो इस तरीके से मेनली, इसके अलावा जैसे मिंगनी की खाद होती है, आप लोगों सबकी देखी हुई, मेरे पास नीचे रखी थी, मैं लेके नहीं आया अभी। तो मिंगनी की खाद भी मैं काम में लेता हूँ। मीडिया बनाने के लिए मैं मिंगनी की खाद लेता हूँ, और बाद में जैसे ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो मेरे पौधों के लिए जो मेनली मैं काम में लेता हूँ वो यही खाद हैं जो मैं काम में लेता हूँ। अब मैं आपको एक एक करके, जैसे अपन बात कर रहे थे कि यूज़ वाइज अपन लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पौधे के अंदर कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी होती है। पहली बात, केमिकल जो खाद होती है वो बहुत ही लिमिटेड अपने को डालनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करता है, वो हाईली कंसनट्रेटेड होता है। हाईली कंसनट्रेटेड होने से क्या होता है कि उसके अंदर जैसे आप थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा डाल देते हो तो कई बार पौधे को वो नुकसान पहुंचा देता है। नुकसान पहुंचाने से आप ने खुद ने भी देखा होगा, कई बार अगर आपने ज़्यादा डाल दी हो तो पौधा एकदम से ख़राब हो जाता है और पूरी तरह डैमेज हो जाता है। तो केमिकल की एक लिमिटेशन ये होती है कि उसकी इफ़ेक्टिविटी तो काफ़ी फास्ट होती है, मतलब उसका रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आता है, मगर अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दो या आपको डोज़ का पता नहीं होगा तो वो आपके पौधे को नुकसान पहुँचा सकता है। अब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था कि एक एक करके अपन जैसे शुरू कर रहे थे, जैसे ये वाला अपन पौधा देख रहे हैं, तो इसके अंदर अपने को क्या क्या ऐड करना है, इसमें क्या खाद डलेगी। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, एक तो इसकी पत्तियां कम हैं, ठीक है, और दूसरा अपना जो मेन फोकस है इसके क्यूडेक्स को बढ़ाना है, इसके तने को और मोटा अपने को करना है। तो इसके अंदर अपन जो ऐड करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजन रिच खाद,
और फॉस्फोरस रिच खाद, जिसके लिए अपन DAP ले सकते हैं या जो जैविक में प्रोम आता है वो ले सकते हैं। और दूसरा जो खाद इसके अंदर ऐड होएगा वो होएगा जो खली हैं, खली बेस्ड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, वो अपने को इसमें डालना होता है। इसके बाद जैसे ये अभी इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, तो इसकी फ्लावरिंग को और बूस्ट अप करने के लिए, या जैसे इस वाले में आप देखिए, इधर देखो, जैसे इसके अंदर अभी फ्लावरिंग नई आ रही है, बर्ड्स अभी बनी हुई हैं और अपने को फुल चाहिए, एकदम भरा हुआ पौधे में फ्लावर हो जाए, तो इसके अंदर अपने को पोटाश ऐड करना होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा पास से ये दिखा देंगे कि ये देखिए, जैसे ये ब्लैक जो दाने हैं ये खाद के ही हैं, जो ये इसके अंदर, ये देखिए ये जो है ये पहले की डाली हुई है, तो उसी की वजह से जो है ये देखिए जो ब्लैक है ये जो है अपना खाद इसमें डला हुआ पहले से, उसी की वजह से जो है इसमें काफ़ी अच्छी अभी फ्लावरिंग हो रही है। अब एक चीज़ और मैं आपको पोटाश के बारे में बताना चाह रहा था कि पोटाश का जो काम है, एक तो फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग में तो वो काम करता ही है, फ्लावर की संख्या बढ़ाता ही है, फ्रूट्स की संख्या भी बढ़ाता है, मगर सबसे जो मेन चीज़ है कि पोटाश सूखे से भी अपने पौधे को बचाता है। जैसे बहुत तेज़ गर्मी पड़ी है, पौधे में एकदम पानी नहीं है, सूखे से जो है उससे भी पौधे को बचाव करता है, या एक्सेस वाटरिंग हो जाए उससे भी पौधे के बचाव होता है। इसलिए पोटाश बहुत लोग भूल जाते हैं कि पोटाश किस तरह काम मिले, मगर पोटाश के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिनको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे छोटे सीडलिंग अपन ने लगाए थे, सीड्स ग्रो किए थे। अब इसमें अपन बात करें कि इसके अंदर क्या डलेगा, तो इसमें मेनली जो है अभी जो है रिक्वायरमेंट इसमें फॉस्फोरस की एक तो ज़्यादा है, तो उसके लिए DAP और नाइट्रोजन की ज़्यादा है, क्योंकि पौधे में अपने को वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी बढ़ानी है, पत्तियाँ की संख्या ज़्यादा करनी है। तो इसके अंदर जो है अभी यूरिया या जो D-oil केक्स का बना लो आप, या प्रोम या DAP, उन दोनों में से एक अपन डाल दें। क्योंकि मैं मेनली ऑर्गेनिक ही काम में लेता हूँ, जैविक ही काम में लेता हूँ, तो मैं अभी आपको जो है सिर्फ जैविक के बारे में ही बताऊंगा कि जैविक आप इसमें कौन से पौधे में क्या क्या डालना अपने को आपको। अब ये देखिए साहब, ये है रेन लिली। अब इसके अंदर अपने को क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अपने को खुद आइडेंटिफाई आप लोग कर सकते हैं। जैसे अपन ने रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किया फर्टिलाइज़र के, कि एक तो इसमें पीलापन बढ़ रहा है, दूसरा गर्मी की वजह से ये सूख रही है। तो इसके अंदर अपने को क्या डालना चाहिए, एक तो अपने को डालना है D-oil केक्स वाला जो मिक्सचर है नाइट्रोजन रिच, और दूसरा इसके अंदर जो डलेगा वो डलेगी पोटाश, तो वो इसके लिए अहम चीज़ है। अब इधर जैसे ये कैक्टस हैं और एक एलो की वैरायटी है, तो इसके अंदर अपने को मेनली क्या होता है कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इसके अंदर अपना जो है DAP डलेगा, जो जैविक DAP है, प्रोम जो है वो डलेगा। अब ये देखिए, जैसे एडेनियम की प्रूनिंग कर दी है, अब प्रूनिंग करने के बाद में इसमें अपने को किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो DAP की ज़रूरत है सख्त अभी, और एक D-oil केक्स की इसमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग पे अपना इतना फोकस नहीं, इसका अपना मेन जो फोकस है वो है कि इसकी जो एक तो क्यूडेक्स का आकार है वो बढ़े, और ऊपर से इसके जो फुटान है वो बढ़े। अब जैसे हम लोग एडेनियम के लिए बात कर रहे थे, तो एडेनियम में मेनली जो है अपने को तीनों ही तरीके की खाद की ज़रूरत होती है, मगर जो मेन जो खाद अपने को इसमें डालनी होती है वो डालनी होती है साहब, एक तो फॉस्फोरस बहुत चाहिए होता है एडेनियम को, और फॉस्फोरस के अलावा जो है नाइट्रोजन रिच यूरिया भी इसमें बहुत ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों का अपने को थोड़ा सा समझना होता है। अब देखिए, जैसे फ्लावरिंग हो रही है काफ़ी अच्छी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अक्षर प्लांट एंड प्लांटेयर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए और भी आपके पौधे के बारे में आपको चाहिए, तो आप उसको फ़ोटो मेरे साथ शेयर करके और उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी और कितनी खाद डालूँ मैं और क्या डालूँ इसके अंदर में। तो वीडियो देखने का आपको पुनः धन्यवाद।